स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हेलो एंड वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में। तो कंप्यूटर्स में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये कवर अप कर चुके हैं। एंड आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कुछ एसेंशियल कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, इंटरनेट के कॉन्सेप्ट्स को जो कि कंप्यूटर्स में यूज होते हैं हमारे एसएससी एग्जाम्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं फुल फॉर्म एंड इसका क्या यूज होता है। अब इसका यूज होता कहाँ पे है हम ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले टर्म हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है HTTPS। क्या है यहाँ पर, ये किसके लिए होता है? सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए। कम्युनिकेशंस मतलब जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो है ना, बात कर रहे हो, चाहे आप चैटिंग कर रहे हो किसी से या फिर कुछ आप डेटा शेयर कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, सिक्योर कम्युनिकेशंस में इसका यूज होता है किसका? HTTPS का, जो कि कहाँ पर होता है, जो हमारी जो लिंक वाली लोकेशन होती है वहां पर ये मेंशन होता है। अब इसके फुल फॉर्म क्या है उसको हम देखते हैं। HTTPS के होते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फुल फॉर्म। अब क्या है यहाँ पर, अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP दैट एनक्रिप्ट्स डेटा फॉर सेफर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस में क्या है इसका यूज होता है। तो जहां पर भी ये वाली आपके पास लिखा हुआ है, ये वाली टर्म लिखी हुई है, उस वाली टर्म से हमें समझ जाना है कि ये किसके लिए है, सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए होते हैं। कहाँ पर यूज होते हैं? इंटरनेट में यूज होते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। बिकॉज सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या करता है, ये दिखाता है यहाँ पे। ठीक, तो ये है इसमें फर्स्ट HTTPS। क्लियर? नोट करना है साथ साथ नोट करना है या बाद में? बाद में लिख लेना, ठीक है? बाद में लिख लेना क्योंकि फिर बीच बीच में ना क्रॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर IP एड्रेसिंग कनेक्टिंग डिवाइसेस। अब IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस, इसके बारे में कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ, और यूज क्या होता है इसका IP एड्रेस का? फोन के थ्रू किसी का भी एड्रेस पता कर, मतलब वो कहाँ पे है अभी, वो लोकेशन पता कर सकते हैं। नेटवर्क की लोकेशन, हाँ ये सही करेगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे हमें अगर किसी को कुछ पार्सल सेंड करना है, आपको किसी को कुछ भेजना है, तो उसके लिए हमें उसका होम एड्रेस पता होना चाहिए ना। तो ऐसे ही जब आपको इंटरनेट पे कुछ चीज़ें शेयर करनी है या फिर इंटरनेट के आपको किसी को कुछ फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए। तो IP एड्रेस क्या होता है ना, प्रॉपर वैसा एड्रेस नहीं होता जैसे हम लोग लिखते हैं। ये किस में होता है, ये लिखा होता है, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर डाल दिया, फिर ऐसे ऐसे एक नंबर, कुछ इस तरीके का ये नंबर होता है IP एड्रेस, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे दो अलग अलग इसके वो होते हैं टाइप्स, IPv4 एंड IPv6, जो कि क्या है, वर्जन्स ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPv6 ऑफर अ लार्जर एड्रेस स्पेस देन IPv4। तो ये स्पेस के लिए भी दे रखा है कि इस वाले वर्जन में, इस वाले टाइप में स्पेस ज्यादा होता है ना। IP एड्रेस इन क्लासेस, इसमें कुछ क्लासेस होते हैं जैसे कि ABCD एंड E। There are 5 classes used to categorize IP address। तो ये IP एड्रेस से रिलेटेड क्या है हमारे पास, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिसका हमें पता होना चाहिए कि IP एड्रेस क्या होता है। किसी भी नेटवर्क को, मोबाइल फोन को क्या करने के लिए, ट्रैक करने के लिए इसका यूज है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ब्राउजिंग द वेब। अब वेब को ब्राउज करने के लिए, वेब मीन्स वेबसाइट, तो वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ब्राउजर की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब एक ब्राउजर क्या होता है, सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस द इंटरनेट एंड व्यू वेब पेजेस, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, मोजिला एंड फायरफॉक्स। तो ये पता चल गया है, तो ब्राउजर है। ब्राउजर आपको पता है कि इंटरनेट वेब ब्राउजर होता है, उसमें आप ये सारे क्या कर सकते हो, प्लेटफॉर्म्स को इजीली यूज कर सकते हो वेबसाइट्स पर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन। अब अगर हमें इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी अगर हमें सर्च करना होता है तो आप डायरेक्ट जाते हो गूगल पे या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे जाके आप उसको सर्च कर लेते हो। तो अब ये आता, जो रिजल्ट हमारे पास आता है, वो रिजल्ट आता कैसे है, वो आता है इससे, सर्च इंजन से। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर हम इसको पूरा कंप्लीट कर दें वर्ड को, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बन जाएगा, जो कि आपने सुना भी होगा, SEO करके होता है। अब इसमें होता क्या है, अब जैसे कि अगर आप सर्च करते हो कुछ भी, जैसे कि आप सर्च कर रहे हो बेस्ट SSC क्लासेस नियर मी या फिर कंप्यूटर कोर्सेज, कुछ अगर ऐसे हम सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो सबसे ऊपर क्या आएगा, सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट आ जाएगा या फिर प्रारंभ इंस्टीट्यूट आ जाएगा। तो वो आया कैसे, कैसे आया वो,
बिकॉज ऑफ दिस SEO, क्योंकि SEO क्या है, रैंकिंग पर है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन में SEO का यूज़ होता है। और सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, फॉर एग्जाम्पल इन वाले प्लेटफॉर्म से आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली सर्च। तो ये पता चल गया, ये एक वर्क होता है किसका, SEO का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। उसके बाद ईमेल हमें पता है, ईमेल क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। तो ये पता चल गया कि ईमेल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एनी केसेस? क्लाउड कंप्यूटिंग एसेसिंग रिसोर्सेज, स्टोरेज होता है क्लाउड। हाँ स्टोरेज, ठीक है। और हम इसमें मतलब स्टोरेज तो हम वैसे नॉर्मल फ़ोन में भी कर सकते हैं, और अगर हम इसमें क्लाउड में स्टोर करें तो उसका क्या बेनिफिट होता है? तो बाद में हम अगर रिटेन करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम नॉर्मल उसको जैसे फ़ोन में आप गैलरी में स्टोर कर लेते हो, तो अगर गैलरी में से हम स्टोर करते हैं और वो हट जाती है, डिलीट हो जाती है, तो वापस लानी मुश्किल हो जाती है ना, क्योंकि वो डिलीट हो गई। बट अगर हम उसको इसमें सेव कर लेंगे क्लाउड स्टोरेज में, तो इसमें क्या होता है, हमारी ये मेल में भी लॉगिन रहता है, तो हम उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई ये क्लाउड कंप्यूटिंग एसेसिंग रिसोर्सेज, क्लाउड कंप्यूटिंग द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस लाइक स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए क्या है, ये स्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छा हमारे पास एक्सेस होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्या है, डेटा एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अब ये डेटा को सिक्योर कर रहा है, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर है कुछ इंस्क्रिप्शंस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ कोड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेसेस। तो क्या है यहाँ पे, एक प्रोसेस है जिससे कि हम डेटा को क्या करें, कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी, और जैसे ये जैसे पेजेस होते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, कोई भी आप कुछ भी आप सर्च करते हो तो पेज आता है सामने, है ना, या फिर हम गूगल का इंटरफेस वाले पेज देख लें, तो वो पेज बन कैसे रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये क्या किस चीज़, किस लॉजिक के बिहाफ पे वो बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक पेज लिया सिंपल वाइट, जैसे गूगल का फेस इंटरफेस होता है वाइट पेज, उसके ऊपर टाइप कर दिया हमने गूगल, ऐसा तो नहीं होगा। कैसे बन रहा है वो, कोडिंग के बिहाफ पे बन रहा है ना, उसके पीछे कुछ कोडिंग्स टाइप हो रही हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ कोड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। फिर ऐसे यहाँ पर ये सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्या है, मालवेयर, malicious software designed to harm or exploit any device or network, for example viruses, worms and trojans। तो ये भी पता है। फिर उसके बाद है यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मालवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे कहते हैं ना, कि अगर ये आपके इसमें लैपटॉप डेस्कटॉप में है तो प्रोटेक्ट रहेगा आपका सिस्टम, तो उन्हीं को डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये वाले हमारे पास कुछ प्रोटेक्टिंग डिवाइसेज एंड इन्फॉर्मेशन होती हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्ट्स गिवन है यहाँ पे, तो इन फैक्ट्स को भी हमें पता होना चाहिए। कुछ फर्स्ट से रिलेटेड है ये, जैसे कि फर्स्ट जो भी होता है वो हमें पता होना चाहिए ना, कि ये इस फील्ड में ये फर्स्ट था, इस फील्ड में ये फर्स्ट था। तो वही है यहाँ पर फर्स्ट कंप्यूटर, इसके बारे में पता है कुछ, वहाँ से देख के नहीं, ऐसे ही पहले से पता हो तो। फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया is सिद्धार्थ which was manufactured by Electronics Corporation of India। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा था, सिद्धार्थ, जो कि मैन्युफैक्चर्ड था कब, by Electronics Corporation of India। उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया was installed in the main post office of बैंगलोर लिखा है, बैंगलोर अगस्त 16, 1986। तो भी हमें पता होना चाहिए कि 1986 में फर्स्ट कंप्यूटर क्या हुआ था, फर्स्ट कंप्यूटर यहाँ पर इंस्टॉल हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। तो ये मुंबई में है। फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी इन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इज राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। तो ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी। उसके बाद बेंगलोर इज ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन न्यूज पेपर टू बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज द हिंदू। फर्स्ट इंडियन मैगजीन के बारे में भी है, द फर्स्ट इंडियन मैगजीन टू बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज इंडिया टुडे। तो ये फर्स्ट के बारे में था यहाँ पे। उसके बाद अगेन देखते हैं, फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी विच हैज क्रिएटेड इट फर्स्ट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अपने इंटरनेट पर पहली वेबसाइट बनाई थी, तो ये थी हमारी बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज के
15 डेवलप्ड बाय क्रेग के कंपनी ऑफ यूएसए, मतलब यूएसए की कंपनी है जिसने क्या किया है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड को क्रिएट किया है, बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डीप ब्लू इज अ सुपर कंप्यूटर विच हैड डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी सेमोर क्रे, इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो ये फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, तो हमें इनका भी ध्यान होना चाहिए। जिसने क्या किया था, विच हैड डिफीटेड, जिन्होंने डिफीट किया था वर्ल्ड चेस चैंपियन को, डीप ब्लू के नेम से हैं, तो इन्हें हमें पता होना चाहिए, मतलब ध्यान होना चाहिए आपको। तो ये थे हमारे कुछ बहुत ही कम और बहुत ही ब्रीफ में हमने समझा कुछ कंप्यूटर के ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसे कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट होती है हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी एंड एग्जाम्स पर्पज़ के लिए भी, एंड हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं ना कंप्यूटर्स को, बट थ्योरेटिकली भी हमें आना चाहिए कि हम थ्योरेटिकल बेसिस पे किस तरीके से कितनी नॉलेज है कंप्यूटर्स की फील्ड में, है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।